दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आपके और मेरे चैनल गॉड से व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपको पुराना किला, जो दिल्ली के चिड़ियाघर के बिल्कुल पास में स्थित है। और आज इसका पूरा इतिहास जानेंगे। क्या है पुराना किला, क्यों इतना फेमस है ये। इसका इतिहास 5,000 साल पुराना है। महाभारत के पांडवों से इसका इतिहास आता है। जब पांडवों को 5 राज्य दिए गए थे, 5 गांव दिए गए थे बसाने के लिए और अपना नगर छोड़ के आने के लिए, तो उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो यहीं बनाई थी, इसी पर्टिकुलर जगह पे बनाई थी, जो जिसका पहले नाम खांडवप्रस्थ हुआ करता था। फिर उन्होंने इसका नाम दिया इंद्रप्रस्थ। उसके बाद सेकंड मुगल बादशाह हुमायूं यहाँ आते हैं और इसके जो रिमेनिंग्स हैं उसको डेवलप करते हैं। दोबारा यहाँ आते हैं, इस जगह को देखते हैं और यहाँ पे बसाते हैं पुराना किला। उसके बाद यहाँ पे शेर शाह सूरी भी आते हैं। शेर शाह सूरी यहाँ पे एक मस्जिद बनाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको पैन करता हूँ तो आपको दिखाई देगी एक मस्जिद। पीछे आपको वो मस्जिद दिख रही होगी, टॉम दिख रहा होगा, वही मस्जिद है। शेर शाह सूरी ने वो मस्जिद बनाई थी। जो ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ में ही है एक शेर मंडल। शेर मंडल वही जगह है जहाँ से हुमायूं गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी जो कब्र है जहाँ दफनाया गया था, वो वहीं दफनाया गया था। इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ मैं पुराने किला की, जो कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन वीडियो है वो। बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मेरे को, मेरे सब्सक्राइबर्स द्वारा उसमें। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन पे जाके उस पर क्लिक करके पुराने किला को पूरी की पूरी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब आप इसकी एंट्री करते हैं तो एंट्री होती है इसके बड़े दरवाजे से। बड़े दरवाजे के राइट हैंड साइड में ही आपको मिलेगी म्यूज़ियम, जहाँ पे फर्स्ट शताब्दी से लेके और मुग़ल काल तक के जो अवशेष मिलते हैं, खाना बनाने के बर्तन वगैरह मिलते हैं और यहाँ पे कुछ कॉइन्स वगैरह भी मिलते हैं, जो म्यूज़ियम हम देखने भी अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलेगा आपको? शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई मस्जिद आपको दिखेगा, बड़ा दरवाज़ा आपको दिखेगा, एक नॉर्थ को फेस करता हुआ दरवाज़ा, और आपको दिखेगी यहाँ पे शेर मंडल और कुछ बावली दिखेगी यहाँ पे, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता था। तो वीडियो मैं आज दोबारा बनाने आया हूँ यहाँ पे। उसका कारण ये है कि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी कि, तो एक सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि आपने म्यूज़ियम नहीं दिखाया, तो मैं वो दिखा नहीं पाया था क्योंकि ये जो म्यूज़ियम है 5 बजे बंद हो जाता है। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को एक मैसेज किया था, कमेंट किया था कि आपने म्यूज़ियम क्यों नहीं दिखाया। तो मैं स्पेशली म्यूज़ियम के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो सीधा म्यूज़ियम चलते हैं। में जो आप देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण और हिस्टोरिक चीज़ है पुराना किला के उनसे मिली हुई प्री हिस्टोरिक। ये एक तरीके से लगा लीजिए स्टोन एज के टाइम पे ही, जब पत्थर से ही सारी चीज़ें बनाई जाती थी, वो सारी यहाँ पे चीज़ें मिली हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है तो मैं एक एक चीज़ देखना चाहूँगा। पहला है नंबर 1 हैंड एज, हाथ कुठार। नंबर 1 पे, नंबर 1 पे ये। नंबर 5 पे भी कुल्हाड़ी है, ये भी कुल्हाड़ी है। नंबर 7 एक खुरचनी है, ज़मीन खोदने के लिए, कोई चीज़ खोदने के लिए है ये। ये हस्तकुठार एक्स है। तो ये एकदम स्टोन एज के टाइम की ही चीज़ें हैं। पाषाण उपकरण बनाने की प्रक्रिया, किस तरह उनका संभवतः प्रयोग किया जाता था, प्रकार। इस समय आप जो देख रहे हैं वो है पुराना किला का एग्जैक्वेटेड एरिया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खुदाई स्टार्ट की थी, 3 बार इसकी खुदाई स्टार्ट हो चुकी है। तो उस समय पे ये जो टॉप पे आपको मीनार दिख रही है, शेर मंडल है और इस तरीके का पुराना किला का एरिया हुआ करता था। फर्स्ट स्टॉप पे जब हम रुकते हैं, मौर्य काल का मिलता है, 300 बीसी से लेके 200 बीसी तक का। ये कुछ इसके पत्थर हैं। ये तो आज भी दिख जाते हैं हमें, घड़े होते हैं जो घरों में, घड़ों के साथ दिख जाते हैं। ये इसकी रिमेनिंग्स हैं। और इसमें रखा क्या क्या है, ये अलंकृत ढक्कन, और ये भी मौर्य काल के हैं। ये कुछ गले में पहनने वाली मालाएं बना रखी हैं, जो कि मिट्टी से ही बनी हुई हैं। वो कुछ आभूषण हैं। और ये पूरा इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये नंबर दिखा रखे हैं कि कौन से नंबर पे क्या चीज़ है। जैसे कि 23वां नंबर है, तो 23वां नंबर अगर आप ढूंढते हैं तो ये हाथी पक्की मिट्टी,
23वां नंबर हाथी बना हुआ है पक्की मिट्टी से, और ये गेम खेलने के लिए है। उस समय भी गेम खेलने के लिए होता था, जो कि है मौर्य काल का 300 बीसी से लेकर 200 बीसी का टाइम। और ये इस समय जो आप देख रहे हैं ये है पुराना किला झोपड़ी के अवशेष। मौर्य काल में जो झोपड़ियाँ हुआ करती थी उसके अवशेष यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। फिर आता है शुंग काल, 200 से 100 बीसी के और चलते हैं, और उस समय के कुछ आभूषण हैं। थोड़ा उस समय कला में निपुणता आई थोड़ी। देखिए एक ये बना रखी है, शायद किसी भगवान की हो सकती है या इंसान की भी हो सकती है ये। तो 11वें नंबर पे हम देखते हैं, 11वें नंबर पे क्या है, मिथुन मूर्ति। मिथुन मूर्ति है, टेराकोटा से बनाई है, जो चिकनी मिट्टी होती है उससे बनाई हुई है। और यहाँ पे कुछ गेम खेलने के लिए है, और ये एक ही मूर्ति ये बनाई हुई है। तो शुंग काल 100 बीसी से। फिर नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ पे उस समय पे जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई हो रही थी, तो उस समय के ये चूल्हे हैं जहाँ पे खाना बना करता था, और टाइम है मौर्य काल का। मौर्य काल में इस तरीके के चूल्हे हुआ करते थे। फिर आते हैं नेक्स्ट में, जो कि है शक कुषाण काल। कुषाण काल जहाँ से फर्स्ट हमारा इतिहास टाइप में स्टार्ट हो जाता है, कुषाण काल से सन 100 जिसे कहते हैं फर्स्ट शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी से। फर्स्ट सेंचुरी में अगर आप देखते हैं थोड़ा सा और कला में थोड़ा सा अगर आप ये देखते हैं थोड़ा अलग है, और इसके बाद आकृतियों में थोड़े से अलग है। और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, अंगूठी है, कंगन है, हाथी दाँत है। तो ये कुषाण काल में मिलने वाली सारी चीज़ें हैं। कुषाण काल हो गया फर्स्ट सेंचुरी, इस समय चल रही है 21st सेंचुरी। तो ये फर्स्ट सेंचुरी यानी आज से 2000 साल पुरानी ये अवशेष हैं, और जो पहले दिखाए मौर्य के वो 2000 साल से भी पहले के हैं। और अब जब आप देख रहे हैं ये पुराना किला में मिले हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड्स के हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड का नहीं है, ये अलग अलग टाइम पीरियड्स के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। और फिर यहाँ से आ जाता है गुप्त काल स्टार्ट हो जाता है। गुप्त काल जो स्टार्ट होता है वो 400 से 600 के बीच में आता है, और उसके कुछ अवशेष यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पता कैसे चलता है कि कौन से काल के हैं? इनकी कार्बन डेटिंग की जाती है। कार्बन 14 करके एक केमिकल होता है या कोई टेक्नोलॉजी होती है जिससे उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यूज़ में लिया जाता है, और उससे कितने साल पुराना है वो सारी इन्फॉर्मेशन कार्बन डेटिंग से मिल जाती है। फिर एक ये कुछ अवशेष यहाँ पे ऐसा मिला है जो है जैन तीर्थकरों को दर्शाता सरदल बालूकाश्म, 12वीं शताब्दी का है ये। अब आता है उत्तर गुप्त काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड। अभी तक हमने जो देखा मौर्य काल, गुप्त काल, फिर कुषाण, फिर ये पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये उस समय के निकले हुए पत्थर हैं जो आज तक भी यहाँ पे सजा के रखे गए हैं। ये वही है जिसमें चटनी वगैरह बनती है। आज भी गांव में जाएं तो चटनी वगैरह मसाला वगैरह इसमें पीसा जाता है। उस समय पे ये ऐसे हुआ करते थे। अब ये आ जाता है राजपूत काल, 900 से 1200। ये वो ड्यूरेशन है जब दिल्ली में भी अनंगपाल द्वितीय आ चुके होते हैं। तोमर राजपूत अनंगपाल द्वितीय आ चुके होते हैं, और दिल्ली में जहाँ कुतुब मीनार है वहाँ पे वो लाल कोट बनाते हैं, जिसके बनाते हैं, और पूरा का पूरा एक फोर्टिफाइड सिटाडेल होता है जो ढिलिका के सिटी भी होती है। फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान आते हैं और उसको नाम देते हैं किला राय पिथौड़ा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का एक नाम राय पिथौड़ा भी था, तो उनके नाम पे दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उस एरिया का नाम किला राय पिथौड़ा भी होता था। तो उनके भी कुछ ये अवशेष अब यहाँ पे देखने को मिलते हैं राजपूत काल के। सो ये है 9वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक। पॉट दिखता है यहाँ पे, ये पॉट ही है, और ये खाना बनाने का है। ये कुछ घड़ा है, घड़े के कुछ अवशेष हैं। कई चीज़ें खुदाई के दौरान भी टूट जाती हैं। बहुत ही सरलता से, बहुत ही समझदारी से इनको सब कुछ करना पड़ता है। कलश खंड
26 नंबर पे हाँ, ये हांडी ये है, इसमें खाना बना करता था। और ये पानी रखने की चीज़ें हैं, ये पानी निकालने की चीज़ें हैं, ये ढक्कन हो गए कवर करने के लिए। और ये जब खुदाई हो रही थी उस समय का एरिया है, ये खुदाई कर रहे हैं बिल्कुल शेर मंडल जो है जहाँ से हुमायूं गिर के मिला था उसके बिल्कुल पास में से इन्होंने खुदाई करी है। और यहीं से पुराने टाइम का ड्रेनेज सिस्टम, घर, झोपड़ी वगैरह सब यहाँ पे मिली हैं। विद टाइम ये सब ढकता चला गया। फिर जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ASI द्वारा खुदाई की गई तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिली और यहाँ पे ये बना दिया गया। अब ये कुछ मौर्य काल के एरिया है जहाँ पे हो सकता है ये घर वगैरह हो। फिर ये राजपूत काल वापस आता है, राजपूत काल में मिली हुई कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इसको देखते हैं 23 नंबर पे क्या है। 23 नंबर पे दीप स्तंभ है। अच्छा, ये वो है जैसे इसमें तेल रख के दीप रोशनी की जाती थी, दीप मालाएँ जलाई जाती थी, जैसे हम दिवाली पे दीपक वगैरह जलाते हैं, दिए वगैरह जलाते हैं, तो वो हैं ये। 26 नंबर ये कुछ छल्ले हैं यहाँ पे, और ये कुछ खेलने के लिए घोड़े वगैरह बनाए गए हैं। और 18 नंबर पे देखते हैं क्या है। 18 नंबर पे ये है हाथी, पक्की मिट्टी, ये टेराकोटा से बना हुआ हाथी है ये कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये चीज़ें देखते हैं क्या है ये, इनका कोई नंबर नहीं है, तो इनका ये वैसे तो मेरे को लग रहा है वो पीसने के लिए, मसाला पीसने के लिए है। ये वही है जो खुदाई के दौरान जैसी खुदाई होती रही वैसे मिलते रहे, जिसमें बाथरूम भी होगा, टॉयलेट भी होगा और घर भी होगा, किचन भी होगा। ये सारे खुदाई के दौरान मिलने वाले अवशेष हैं। फिर आता है सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड जब पृथ्वीराज चौहान पहली वॉर 1191 की वॉर जीतते हैं पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद 1192 में दोबारा मोहम्मद गौरी अटैक करता है और उसमें परास्त होते हैं पृथ्वीराज चौहान। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली आता है और जहाँ पे कुतुब मीनार है वहाँ पे अपनी दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है। तो उस ड्यूरेशन का ये टाइम बताया जाता है 1206 से लेके 1506। जो मुस्लिम सल्तनत काल का है वो स्टार्ट होता है 1206 से 1526 तक का। फिर उसके ये कुछ यहाँ पे अवशेष हैं। सल्तनत काल 1206 से 1526 यानी 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक। 1526 वो टाइम है जब इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है और दिल्ली सल्तनत का ख़त्म हो जाता है और मुग़ल शासन स्टार्ट हो जाता है। तो मुग़ल शासन से पहले की ये है चीज़ें। तो इसमें ये सब है। थोड़ा सा इसमें अब आप देखते जाएंगे कि फिर टाइम चेंजेस होते जा रहे हैं। इसमें ये कलरफुल तस्वीर हो गई है और इनमें पेंटिंग होना स्टार्ट हो गया है। पेंटिंग और नक्काशी वगैरह कलाकारी होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे चौहान डायनेस्टी के बाद। तस्तरी है, ये मेनली तस्तरी हैं उनके, इसमें कम मिले हैं, रिमेनिंग्स कम हैं इनके। ये जो है शायद देवनागरी लैंग्वेज है जो संस्कृत और हिंदी का मिक्सचर होता है, वो इसका लिखा हुआ है यहाँ पे। नागरी अभिलेख 1328 में मिला है। और फिर ये एक देवी देवता कोई होंगे, स्थानक देवी देवता होंगे 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी यानी 1200 से 1300 के दौरान कुतुब परिसर में मिला है, कुतुब कॉम्प्लेक्स है वहाँ से मिला है ये। फिर वही देवनागरी का। फिर आ जाता है मुग़ल काल। मुग़ल काल आपने सुना ही होगा। 1526 इब्राहिम लोदी को बाबर हराते हैं, पानीपत की वॉर में हराते हैं और वहाँ से मुग़ल काल स्टार्ट होता है बाबर से। अब जब बाबर आता है टेक्नोलॉजी चेंज होती है और उस ड्यूरेशन पे ये कलरफुल नक्काशियाँ होनी स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप उसमें देखेंगे हिरण बना रखे हैं और कुछ पक्षी बना रखे हैं, ये प्लेट के अंदर ही सब कुछ बना रखा है, इंक यूज़ हो रखी है उसमें। यहाँ पे भी देखेंगे तो हिरण बने हुए हैं प्लेट के ऊपर। और अब यहाँ पे थोड़ी सी जो कारीगरी है वो और आगे बढ़ती है। ये देखिए बहुत ही महीन बारीक नक्काशी हो रखी है इसमें। ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मुग़ल काल में बनी हुई चीज़ें।
नंबर लगा रखा है हर एक में। जैसे अगर मेरे को 7 नंबर का पता करना है, 7 नंबर पे क्या है, तो 7 नंबर पे है चित्रित अंडे के छिलके सदृश मृद भांड, बर्तन है पेंटेड गॉबलेट, एगशेल थिन हुआ। तो एगशेल से बना हुआ कुछ ऐसा है ये। मेरे को ये इंटरेस्टिंग ये लग रहा है नंबर 5 वाला। नंबर 5 वाला देखते हैं। ढक्कन सहित पात्र धूसर मृदभांड, गॉबलेट विद लेड ग्रे वेयर। तो लेड के साथ ये एक बर्तन है, मुगल काल का है सारा का सारा। और ये है मुगल काल के कुछ अवशेष। मुगल कालीन जब मुगल लोगों ने ये बनवाया होगा तो ज़मीन के नीचे जब चला जाता है तो उसके अवशेष यहाँ पे दिखाए गए हैं। और ये जो हाथी है पूरा का पूरा, ये 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यहीं पुराना किला की खुदाइयों में से मिला हुआ पूरा हाथी है। और किस धातु से बना हुआ होगा कि 400-500 साल तक भी ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ नीचे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये कुछ जैन मंदिर के वास्तुखंड है, कुतुब परिसर से मिले हैं। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक आता है भारत में, वो सबसे पहले वहाँ के जो जैन मंदिर होते हैं, जहाँ पे आज कुतुब मीनार है, वहाँ पे 27 जैन और हिंदू टेम्पल्स होते हैं, उनको तोड़ता है और उनके अवशेषों से ही पूरा का पूरा कुतुब मीनार का परिसर बना हुआ है। कभी आप कुतुब मीनार जाएंगे तो आप में जो आप मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो पुख्ता वहाँ से हो जाएगी जब आप खुद अपना आप देखेंगे। तो ये कुतुब परिसर से ही मिले हुए हैं, जैन मंदिर के टॉप से। और ये है कुतुब कॉम्प्लेक्स से अगेन 14वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान ये मिला है। और फिर ये जो है ये भी मुगल काल में से मिला हुआ है, टॉप पे है मुगल काल। और मुगल काल से ही सारी चीज़ें मिली हुई हैं। इसमें ये एक जिन की तरह लग रहा है, अलादीन का चिराग जो होता था, ये वाला नंबर वाला। इसका नंबर है नंबर 4। नंबर 4 पे चेक करते हैं। लैंप, लैंप है ये, मगर लग रहा है अलादीन के चिराग जैसा लग रहा है ये। और ये कुछ रूपरेखा करी हुई हैं छोटे छोटे। ये बैल है, बैल है 30 नंबर पे। हुक्के का तलवा, अच्छा बैल नहीं है ये, हुक्के का नीचे का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है ये। और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। नंबर 10 पे ये क्या है ये देखते हैं। नंबर 19 पे क्या है। 19 पे है सुनार का सांचा, पक्की मिट्टी। ये इस कोई सुनार है, इसमें कोई रख के कुछ जला के कोई बर्तन वगैरह कुछ आभूषण वगैरह बनाता होगा, वो है ये। और एक ये ऊपर कुछ आकृति है। तो यहाँ पे सारी की सारी जो एग्जीबिशन है, म्यूज़ियम है, उसका एंड होता है। अभी बाहर चलते हैं, फिर मैं आपसे कुछ इस विषय में बात करता हूँ। तो दोस्तों अभी अभी म्यूज़ियम से निकल के आए हैं पुराना किला के, और हमने वहाँ पे क्या देखा, अचंभित, अविश्वसनीय और बेहतरीन चीज़ें हमने जो देखी। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी आप पुराना किला आएँ तो एक बार ये म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करें। अचंभित हो जाएंगे आप, इतने पुराने टाइम की चीज़ें इस पुराने किले के खुदाई में मिली है। इसलिए इसका इतिहास इतना पुराना है कि 5000 साल पहले की चीज़ें। क्यों कहा जाता है कि पांडव यहाँ पे आए थे और पांडवों ने इसको बसाया। तो उस समय की अगर चीज़ें मिल सकती हैं, सोचिए जब सिर्फ स्टोन से ही सारी चीज़ें बनाई जाती थी, तो सोच के देखिए इसका इतिहास कितना पुराना होगा। मगर ये जो पुराना किला है, यहाँ पे लोग आना पसंद नहीं करते क्योंकि इतना ये प्रचलित नहीं है लोगों के बीच में। यहाँ पे सिर्फ कपल्स आते हैं घूमने, इसके अलावा लोग और थोड़े से जो हिस्ट्री इतिहास से प्रेम रखते हैं वो लोग आते हैं। बाकी इसमें इतना ज़्यादा कि फुटफॉल नहीं है, इतने ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आते। आप एक बार अपनी फैमिली को लेके आएँ, एटलीस्ट यहाँ पे म्यूज़ियम दिखाएं और यहाँ पे दिखाएं कि किस तरीके से पांडवों द्वारा ये 5000 साल पहले ये पुराना किला का एरिया बसाया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपको पूरी इस तरीके की इतिहास से परिचित कराता रहूं, वर्तमान से भी परिचित कराता रहूं। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है पुराना किला की, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करें, आपको पूरी पुराना किला का इतिहास पता चलेगा
दिल्ली सल्तनत का इतिहास पता चलेगा, मुगल काल का इतिहास पता चलेगा और राजपूत डायनेस्टी का पता चलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।